ये वीडियो उन सभी के लिए है जो काइटो को सीखना चाहते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद इसमें मैंने टिप्स एंड बहुत सारे डिटेल्स ऐड किया है जो कि आप समझ भी जाओगे एंड रैंक भी कर सकते हो अगर आपने मेहनत किया तो। अब एकदम सिंपल ये समझो कि इस वीडियो को बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे आपकी तरफ से भी एक हेल्प चाहिए। सिंपल है, वीडियो को शेयर करना, जितना फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड साथ में इस वीडियो में 150 का लाइक का टारगेट है। मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे, सो कंप्लीट कर देना। अब देखो सबसे मेन चीज़ तो वही है कि यहाँ पे मेरे ट्विटर को फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो अगर टेलीग्राम पे सबसे जो इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप हर एयर ड्रॉप के लिए अपडेट होते हो। अब काइटो में भी एयर ड्रॉप है, उसके लिए भी अपडेट रहोगे। एंड प्लस यहाँ पे जितने भी न्यू एयर ड्रॉप आते हैं सभी आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। एंड सारे टेलीग्राम पे जितने भी एयर ड्रॉप है उसके अपडेट भी मिल जाते हैं। देखो अगर आप टेलीग्राम पे जाते हो सो यहाँ पे आप लोग को एक पिन मैसेज देखने को मिलेगा, एक्टिव एंड टेस्टेड डिपिन एयर ड्रॉप। एंड जैसे इस पर क्लिक करोगे बहुत सारे एयर ड्रॉप जो भी न्यू होते हैं मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सारे एयर ड्रॉप का लिस्ट मिल जाएंगे जो भी एक्टिव एयर ड्रॉप है। सो उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। अब देखो सबसे पहले काइटो पे आते हैं। सबसे पहले नॉर्मली हम कोई भी एयर ड्रॉप को यूज करते हैं। एयर ड्रॉप में क्या होता है कि कभी हमें बहुत अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिल जाता है या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही बेकार एयर ड्रॉप मिलता है। सो यहाँ पे कितना भी बढ़िया प्रोजेक्ट हो, अच्छा फंडिंग देख लो, डिपेंड पड़ता है उसके टीम पे। सो टीम भी देख लेते हो तो कभी कभी हम जब टीजी होता है, जब लिस्टिंग होता है तभी हमें पता चलता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट अल्फा था भी या सिर्फ नाम का अल्फा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ अल्फा अल्फा बोलते हैं बट अल्फा वल्फा कुछ नहीं होता। जो लास्ट में अच्छा एयर ड्रॉप देते वही अल्फा है। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली बात है जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो समझो। देखो जैसे एयर ड्रॉप को फार्म करो वो चीज़ तो आपको कंप्लीट करना है, एयर ड्रॉप को ग्रीन करना है। प्लस जैसे एग्जांपल के लिए हम ब्लेस एयरड्रॉप को ही उठाएंगे। ब्लेस एयरड्रॉप में ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिपिन एयरड्रॉप है सो उसको यूज कर रहे हैं। अब क्या है कि यहाँ पे ब्लेस एयरड्रॉप से हमें एयरड्रॉप मिलेगा वो अलग मिलेगा। प्लस यहाँ पे अगर हम काइटो में यापिंग करेंगे तो उसके बेसिस पे हमें अलग मिलेगा। अब देखो काइटो में क्या होता है, एक लिमिटेशन होता है। सो यहाँ पे हमें काइटो में अगर हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं, काइटो एक रैंक सेट करता है, अगर उस रैंक में हम आ जाते हैं सो हमें कंपेयर टू ज़्यादा एलोकेशन मिल जाता है एयरड्रॉप के कंपेयर में। और ये चीज़ हमने देखा है। देखो यहाँ पे जिन लोगों को काइटो का पता है उनको पता है कि मुझे यहाँ पे ये बोलने की जरूरत ही नहीं कि एयरड्रॉप कितना मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पे सबसे मेन है कि यहाँ पे आप रैंक में आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन टॉपिक। अब जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कोई इन्फ्लुएंसर भी नहीं बताएगा, बिकॉज देखो यहाँ पे सब अपना अपना ही देखते हैं। अभी मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यही है कि देखो यहाँ पे काइटो में दो चीज़ होता है, एक होता है याप्स, एक होता है मिंट्स है। अब देखो आप में से बहुत सारे बंदों को ये लगता होगा कि काइटो में आप याप्स कलेक्ट करोगे तभी आपको एयरड्रॉप मिलने वाला है, लेकिन आंसर है जीरो। मतलब यहाँ पे अगर आपका जीरो भी याप्स है फिर भी आप एलिजिबल हो जाओगे एयरड्रॉप के लिए। तो क्या है डिफरेंस, सबसे पहले वही समझना है आपको। देखो हमें याप्स नहीं, हमें मिंट शेयर को कलेक्ट करना है, बिकॉज हमें चाहिए प्री टीजी का एयर ड्रॉप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे काइटो का याप्स क्या होता है वो समझो। देखो अगर यहाँ पे मान लो कि आप एक बंदा है जो कि काइटो के टॉप में एंड उसको आपने रिप्लाई किया ट्विटर पे, रिप्लाई करने के बाद वो बंदा भी आपको रिप्लाई करता है, सो सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे कि आपको याप्स मिल जाएगा। याप्स से बेनिफिट क्या है, याप से सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि मान लो कि यहाँ पे अगर काइटो का फ्यूचर में सीजन 2 का एयर ड्रॉप आता है सो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकते हो, या काइटो का कोई सरप्राइज एयर ड्रॉप है जो काइटो के याप्स के बेसिस पे मिल जाए सो वहाँ पे आपको एयर ड्रॉप मिल सकता है। लेकिन अब जो मेन चीज़ है कि प्री टीजी एयर ड्रॉप, जहाँ पे जैसे हमने मैजिक न्यूटन देखा, उसके बाद अभी ब्लेस है, उसके बाद एनोमा है, उसके बाद मीरा नेटवर्क है, उसके बाद यहाँ पे हाना नेटवर्क है। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कि प्री टीजी में उन लोगों ने अपना बताया हुआ है कि हम इतने % एलोकेशन यहाँ पे यहाँ पर वालों को प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, देखो 1 मिनट बेसिक समझ लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे काइटो क्या है, काइटो में आप अपने ट्विटर से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। एंड जैसे यहाँ पे लॉगिन कर लोगे उसके बाद अगर यहाँ पे आप अपने ट्विटर से यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट का पोस्ट लिखते हो, साथ में यहाँ पे आप लोग किसी को रिप्लाई करते हो या फिर आपको अच्छा खासा रिप्लाई मिलता है, सो उस बेसिस पे आपको याप्स एंड मिंट शेयर देखने को मिलता है। याप्स का तो मैंने बता दिया, अब आता है मिंट शेयर पे। देखो अगर काइटो का आप इसलिए यूज करोगे कि यहाँ पे 1-2 दिन यहाँ पे या 10 या 20 दिन यहाँ पे यापिंग करोगे एंड आप लीडर बोर्ड में आ जाओगे एंड आपको अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिल जाएगा, तो भाई नहीं मिलने वाला है। बिकॉज यहाँ पे आपको मेहनत भी लगने वाला है एंड हो सकता है टाइम भी बहुत ज़्यादा लगे। और यहाँ पे लेकिन रिजल्ट अलग है, वो रिजल्ट को छोड़ दो। देखो अगर डिपेंड पड़ता है कि आपके पास कितने फॉलोवर है। अगर जीरो से स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा। मिनिमम तो आपको ट्राई करना ही है कि फॉलोवर भी आपको गेन हो एंड अच्छा खासा यहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई भी मिले। उसको लेकर बहुत सारे टिप्स है जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे एंड ट्विटर पे भी प्रोवाइड करता हूँ। अभी भी इस वीडियो में टिप्स ही है तो आप समझ जाओगे। देखो सबसे मेन चीज़, हमें मिंट शेयर मिलेगा कैसे। तो देखो अगर आपके पास यहाँ पे कम फॉलोवर है, 1500, 2000, 3000 फॉलोवर है, तो इस चीज़ को याद रखना कि आप जाकर सिर्फ पोस्ट लिखोगे एंड आपको अच्छा खासा रिप्लाई भी मिल जाता है, फिर भी यहाँ पे कम चांस रहेंगे कि आपको अच्छा खासा मिंट शेयर मिले। उसको लेकर मैं आपको बता दूंगा। हाँ, लेकिन याद रखना अगर अच्छा खासा यहाँ पे भेजा जाता है आपके यहाँ पे ट्विटर पे एंड अच्छा खासा रिप्लाई आता है तो वो अलग बात होगी।
अब सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है मेंट शेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो नॉर्मली मेंट शेयर होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप काइटो पे आओगे आपको यहाँ पे काफ़ी परसेंटेज दिख रहा होगा, वो मेंट शेयर ही है। अगर यहाँ पर लीडर बोर्ड पे आप जाओगे तो सारे प्रोजेक्ट आपको दिख जाएंगे जिसको आप यहाँ पे जिसका यापिंग आप कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर मैंने ब्लेस को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखो ब्लेस के सारे लीडर बोर्ड दिखने को मिल जाएंगे जो भी टॉप 100 में बंदे रहते हैं, और सभी पे परसेंटेज है। परसेंटेज मीन कि सभी का मेंट शेयर यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे अगर टॉप 7 डेज सिलेक्ट करते हो एंड अगर आप टॉप 100 में आ जाते हो सो आपको रैंक देखने को मिल जाता है। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको पता भी नहीं चलता कि वो यहाँ पे कितने रैंक पे। रीजन एकदम क्लियर है कि ये लोग यहाँ पे सिर्फ टॉप 100 वाले बंदे को ही बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एयर ड्रॉप है वो 500 बंदे को मिल जाते हैं टॉप 500। क्योंकि ब्लेस की बात करोगे तो उन लोगों ने साफ साफ लिखा हुआ है कि टॉप 500 बंदे को मिलेंगे। तो अगर मान लो कि आप टॉप 100 में नहीं भी आते हो फिर भी आपको मेहनत करने हैं, बिकॉज क्या पता आप 300 टॉप में हो तो उस बेसिस पे, ठीक है। तो वो थोड़ा आपको समझना होगा धीरे धीरे। आप सबसे पहले देखो कोई भी बंदा के नेम पे क्लिक करोगे उनको पता चल जाएगा कि उसने यहाँ पे कितना मेंट शेयर यहाँ पे कलेक्ट किया, कितना रैंक पे है। अगर आप 7 डे में भी टॉप 100 में आ जाते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। पहला तरीका तो यही है। दूसरा यहाँ पे एक वेबसाइट था जो कि नॉर्मली मैं आपको बता दूंगा बट अभी वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे जैसे आप अपने ट्विटर वाले यहाँ पे ऑप्शन पे आओगे प्रोफाइल पे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपके स्मार्ट फ्लोर, आपके याप्स दिखेंगे। देखो याप्स अगर आपको 0 भी मिलता है फिर भी आपको मेंट शेयर पे फोकस करना है, बिकॉज एयर ड्रॉप वहीं पे मिलेगा। याप्स से तो आपको फ्यूचर में काइटो का एयर ड्रॉप आएगा तब जाकर मिलेगा। तो सबसे पहले काइटो 0 मतलब काइटो का याप्स 0 भी हो फिर भी आप लोग यहाँ पे ये मत सोचो कि काइटो के याप्स के बेसिस पे मिलेगा, आपको मेंट शेयर के बेसिस पे मिलेगा। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, दोनों में डिफरेंस होता है और याप्स से ईजी होता है मेंट शेयर कलेक्ट करना। अब ब्लेस का देखो इसने साफ साफ बोला हुआ है 5% ऑफ टाइम सप्लाई, और ये टॉप 500 यापर्स को प्रोवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं रैंक चेक करूँ तो अगर मैं टॉप 100 में ना भी आता हूँ, अगर मैं टॉप 300 में भी आ गया, 400 में भी आ गया, तब भी मैं एलिजिबल हो जाऊंगा एयर ड्रॉप के लिए। हाँ, जितने कम रैंक रहेंगे उस बेसिस पे हमें ज़्यादा एलोकेशन मिल जाते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप टॉप 500 में भी रह जाओगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। इसी प्रकार कई प्रोजेक्ट है, जैसे मैं आपको एक दो प्रोजेक्ट का नेम बोल देता हूँ। जैसे मैजिक न्यूटन, बाद में उन लोगों ने बोला कि भाई इतने बंदे को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एयर ड्रॉप। उसके बाद मीरा नेटवर्क की बात करोगे तो इन लोगों ने यहाँ पे 0.5% ऑफ टोकन सप्लाई तो बोल दिया है, बट ये लोग कितने बंदे को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात होगी। मैक्सिमम जो यहाँ पे प्री टीजी एयर ड्रॉप का बता रहा हूँ, जिसका एयर ड्रॉप आने वाला होता है उसमें 500,000 बंदे देखने को मिल जाते हैं। देखो एक ये वेबसाइट है यहाँ पे जिसका नाम है यहाँ पे GOM2XYZ, ठीक है। सो वेबसाइट पे जाओगे, जो भी यहाँ पे वर्ड है एकदम क्लियर यहाँ पे टाइप करोगे, सो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टेज पे जाकर अगर आप अपने यहाँ पे ट्विटर का यहाँ पे यूजर नेम एंटर करोगे सो डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा है, पहले वर्क कर रहा था, अभी वर्क नहीं कर रहा है, फिर भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, काइटो में अगर यहाँ पे 7 डे में भी टॉप 100 में आ जाओगे फिर भी आप लोग यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर सकते हो। भले यहाँ पे 3 मंथ या 2 मंथ या 1 मंथ के लिए आप भले ही 100 के बाद हो, लेकिन अगर 700 में भी 7 डेज वाले में रैंक में भी टॉप 100 में आप आ जाते हो सो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टिप्स, जो कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी बेसिस पे आपको मेंट शेयर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। देखो सबसे पहले तो कोई भी प्रोजेक्ट, जब भी प्रोजेक्ट आपको एडो मतलब यहाँ पे काइटो में यापिंग कलेक्ट करना है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उसके लिए रिसर्च कर लेना, ठीक है। आपको अच्छा खासा पता चल जाएगा। आपको ये भी पता चलना चाहिए कि ये यहाँ पर कितना परसेंटेज इन लोगों ने एलोकेट किया है काइटो की यापिंग यूजर के लिए, और ये लोग कितना बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे इन लोग को ट्विटर पर एक्टिव रहने से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लोग को जो मेन चीज़ याद रखना है, जब भी हम कोई पोस्ट लिखेंगे, पोस्ट से पहले तो हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बाद यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे लो एफर्ट है उसको हम साइड कर देंगे, कोशिश करेंगे एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बनाने का, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कम फ्लोवर है सो हमें अच्छे प्रोजेक्ट, अच्छे यहाँ पे पोस्ट बनाने होंगे। अगर आपके पास अच्छा खासा फ्लोवर है, 10,000 से ज़्यादा फ्लोवर है, सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे थोड़े बहुत ही भी यहाँ पे कुछ लिख दोगे एंड @ यहाँ पे लगा दोगे पोस्ट, तब भी आपको मेंट शेयर मिल जाता है। एंड जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे बिग यहाँ पे इन्फ्लुएंसर को देखा गया है कि भाई उनके पोस्ट में क्वालिटी नहीं होता, फिर भी वो लोग को अच्छा खासा यहाँ पे लोग को मेंट शेयर मिल जाता है। उसके बाद देखो स्टडी करना है ऐसे बंदे के ट्विटर को जो कि यहाँ पे कम फ्लोवर के साथ साथ वहाँ पे वो लीडर बोर्ड में। सो आप अगर उनका पोस्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या मेंशन किया है, एंड उस तरह का पोस्ट यहाँ पे क्रिएट करने का ट्राई करना। जो भी अगर आपको लगे कि ये क्वालिटी था तभी ये बंदा यहाँ पे कम फ्लोवर होने के बाद भी लीडर बोर्ड में, सो आप ट्राई करना। अब सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपके पास 10,000 से कम फ्लोवर है तो सिर्फ पोस्ट लिखने से आपको ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 2-4 हज़ार या 2-3 या 2,000 3,000 या 1,500 500 यहाँ पे या 1,000 फ्लोवर है, तो अब देखो यहाँ पे आपको जितनी भी पोस्ट है, जैसे मान लो कि मैं ब्लेस नेटवर्क का यहाँ पे यापिंग कर रहा हूँ एंड मेरे सामने ब्लेस नेटवर्क का पोस्ट आता है अदर बंदे का, तो उस पर आपको एक अच्छा खासा रिप्लाई करना है। अच्छा खासा रिप्लाई का मतलब है कि यहाँ पे उस टॉपिक को लेकर एक क्वालिटी रिप्लाई
और प्लस यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि अप टू 300 क्वालिटी रिप्लाई करना है। एक ही रिप्लाई को, सेम रिप्लाई को हर पोस्ट के साथ रिप्लाई मत करना। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट पे एक ही रिप्लाई करना है आप लोग को, इंगेज करना है। और रिप्लाई ऐसा करना है कि जैसे कि वो बंदा आपको भी रिप्लाई करे। मतलब यहाँ पे ट्राई करना है कि अगर कोई भी बड़े अकाउंट्स के को रिप्लाई कर रहे हो, सो यहाँ पे क्वेश्चन टाइप यहाँ पे अगर यहाँ पे रिप्लाई करते हो, सो ऑब्वियसली आप लोग को मतलब रिप्लाई करो एंड ऐसा यहाँ पे एक लाइन लिख दो जो क्वेश्चन हो, जिससे कि वो आपको इजीली रिप्लाई कर सके। ऐसे यहाँ पे यापिंग में क्या होता है कि बड़ी आसानी से यहाँ पे कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको रिप्लाई कर देगा। सो इस बेसिस पे भी आप लोग को मतलब 300 रिप्लाई करोगे, सो आपको फॉलोवर भी अच्छा खासा मिलने लगेंगे एंड यहाँ पे मिड शेयर में भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे कम फ्लोवर के अकाउंट है, तो ज़्यादा फ्लोवर के अकाउंट है तो भाई वैसे ही रैंक कर जाओगे। अब उसका याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है, मीनिंगफुल कमेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे लोग क्या लिखते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसके साथ जी लगा देते हैं, जैसे जी मुनाट, जी मीरा या जी न्यूटन ऐसे। तो देखो यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छा खासा फ्लोवर है तो भाई आप ये भी लिख दोगे तो फिर भी आप रैंक कर जाओगे। लेकिन अगर आपके पास कम फ्लोवर है, सो इसके लेकर आप लोग को ऐसे यहाँ पे रिप्लाई नहीं करना है, आपको क्वालिटी रिप्लाई करना है। प्रोजेक्ट का पोस्ट देखना, पोस्ट देखकर आपको पता चल जाएगा कि क्या रिप्लाई करना है और क्या रिप्लाई इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। सो उस बेसिस पे रिप्लाई करना बहुत, जो कि बहुत आसान होता है। देखो यहाँ पे एआई पोस्ट मत करना ज़्यादा, एआई से हेल्प ले सकते हो बट पोस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट मत कर देना, क्योंकि इजीली यहाँ पे पता चल जाता है और उस बेसिस पे आपको मेंशन मिलने के बहुत कम चांस रहते हैं। समझ गए? तो ये सारे टिप्स थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब आप एकदम रेडी हो यहाँ पे याप्स को कलेक्ट करने के लिए। याद रखना यहाँ पे अगर आपको पास अच्छा खासा फ्लोवर है, आप आसानी से रैंक कर जाओगे। लेकिन आपके पास यहाँ पे 5000 से कम फ्लोवर है तो आप लोगों को मेहनत लगने ही वाला है, और 10,000 से ज़्यादा फ्लोवर है सो इजी बेस में आप यहाँ पे रैंक कर जाओगे। मेहनत आज से स्टार्ट करोगे सो मेहनत लगने वाले हैं। बिकॉज देखो यहाँ पे एलोकेशन यहाँ पे ज़्यादा बेटर मिलता है, सो यहाँ पे कंपटीशन भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो सो आपको रिजल्ट भी मिल सकता है। सबसे मेन चीज़ कि जो चीज़ आपको सीखने में महीनों लग जाते हैं या फिर आप कभी सीख नहीं पाते, वो चीज़ मैंने आपको सिर्फ 13 मिनट के वाले वीडियो में बता दिया है। सो आपको सारा नॉलेज तो हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग को अगर कुछ ज़्यादा यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ भी नहीं आता या फिर कैसा पोस्ट करना है, वो आप ट्विटर पे आओगे। मैं जिस तरह से पोस्ट करता हूँ, देखो मैं तो एडो का भी अपडेट देता हूँ एंड प्लस यापिंग करता हूँ। सो यहाँ पे मेन चीज़ ये समझो कि यहाँ पे जब भी यापिंग वाले पोस्ट रहेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा एंड उस तरह से पोस्ट आप बना सकते हो। कॉपी पेस्ट मत करना, बट उस तरह का पोस्ट बना सकते हो एंड आपको समझ में आ जाएगा। कम फ्लोवर वाले को ध्यान देना, ज़्यादा रिप्लाई पे पोस्ट भी बनाना है एंड रिप्लाई भी लिखना है। ठीक है, तो आपके दो फायदे हैं कि आपके फ्लोवर भी गेन होंगे, प्लस आप मेंड शेयर में आओगे तो एयर ड्रॉप भी मिलेगा अगर रैंक में आ जाते हो तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है, सो इससे बढ़िया आपको वीडियो मिल ही नहीं सकता था। वीडियो को फैला देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ट्विटर को भी फॉलो कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। एयर ड्रॉप तो आपको ग्रीन करना ही है एंड एयर ड्रॉप तो आपको यूज करना है। साथ में यापिंग अभी ट्रेंड है, सो ट्रेंड के साथ थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे देखो अगर थोड़ा बहुत भी आपने सक्सेस पा लिया इसमें तो एयर ड्रॉप से बेटर आपको एलोकेशन मिल जाएगा। अब देखो जितने भी समझदार बंदे वो नॉर्मली एयर ड्रॉप को भी यूज करते हैं ताकि उनको अच्छा खासा नॉलेज भी रहता है और एयर ड्रॉप का जानकारी भी रहता है एंड उसी एयर ड्रॉप का अगर काइटो भी वो आता है वो प्रोजेक्ट, सो उसका यापिंग भी करते हैं। तो आपको अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, आपको दो एयर ड्रॉप मिल जाएगा, एक एयर ड्रॉप वाले की तरफ से, एक काइटो की तरफ से। तो ये बेनिफिट हो जाता है। सो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।